पीजे मूवी एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्री गाय मूवी को, जिसमें एक वीडियो गेम के कैरेक्टर को एक रियल लाइफ की लड़की से प्यार हो जाता है। कहानी के स्टार्ट में हमें फ्री सिटी नाम के एक शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं। पहला जो सनग्लासेस पहनते हैं, दूसरा जो सनग्लासेस नहीं पहनते हैं। बेसिकली सनग्लासेस पहनते हैं वो मेन कैरेक्टर होते हैं। यहाँ पे उन्हीं का राज चलता है। वो किसी को भी चाहे मार सकते हैं, किसी को भी चाहे लूट सकते हैं। और दूसरे वो जो साइड कैरेक्टर होते हैं, जिनके पास कोई करने के लिए अलग काम नहीं होता है, वो डेली सेम रूटीन से ही अपना वही काम करते हैं। उसके बाद हमें वैसे ही एक इंसान को दिखाया जाता है जो बेसिकली साइड कैरेक्टर होता है। इसका नाम है गाय। गाय डेली सुबह उठता है, अपने फिश को हाय बोलता है, फिर एक कॉफ़ी शॉप में जाके अपना रेगुलर कॉफ़ी लेता है। उसके बाद वो बैंक निकल जाता है। इसका मतलब हमें पता चलता है कि गाय जो है वो बैंक में जॉब कर रहा है। गाय जैसे ही बैंक पहुंचता है, अपने दोस्त बडी से मिलता है। वो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि गाय की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वहीं पे बडी बोलता है कि कोई बात नहीं, बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारी सपनों की रानी मिल जाएगी। तो यहाँ पे गाय बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने उसकी इमेज भी अपनी माइंड में क्रिएट कर ली है। इसके बाद हमें मिली को दिखाया जाता है। मिली एक नकाबपोश आदमी से मिलती है और उससे किसी सीक्रेट लेवल का एड्रेस पूछती है। तो वो नकाबपोश आदमी उसे सीक्रेट लेवल का एड्रेस तो नहीं बताता है, लेकिन हाँ उसका मैप जरूर उसको देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिली वो मैप लेके वहाँ से चली जाती है और पीछे से वो नकाबपोश बोलता है कि तुम इसका क्या करोगी। तो मिली इसके जवाब में उसे गोली मार लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब मिली आगे बढ़ रही होती है तो वहीं पे गाय मिली को देख लेता है और मिली को देख के उसको ऐसा लगता है कि यही है उसकी सपनों की रानी, और उसके पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही वो उसके पीछे जा रहा होता है तो गाय एक ट्रेन से टकरा के मर जाता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि फ्री सिटी कोई रियल लाइफ का शहर नहीं है, वो एक गेम है। इसके बाद रियल लाइफ में मिली को दिखाया जाता है जो वो एक गेम खेल रही होती है। वहीं पे हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया फ्री सिटी गेम के पीछे दीवानी है। सभी लोग इसे खेलना चाहते हैं। दरअसल मिली इस गेम को इसलिए खेल रही होती है क्योंकि उसे इस गेम से एक सीक्रेट लेवल में जाना होता है। उस सीक्रेट लेवल में पहुंचते ही मिली को एक कोड मिलता है जिसको सोर्स कोड बोला जाता है। वो कोड हासिल करके इस गेम को अपने नाम पे लॉन्च करना चाहती है, क्योंकि मिली ने इस गेम के पब्लिशर के ऊपर में केस करके रखा है। और जैसे ही वो सोर्स कोड उसे मिल जाएगा तो मिली ये केस जीत जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गाय पे। गाय फिर डेली रूटीन की तरह उठता है, अपनी फिश को हाय बोलता है और कॉफ़ी शॉप में जाके कॉफ़ी ऑर्डर करता है। लेकिन गाय के ऊपर एक चेंजेस होते हैं कि वो इस बार अपना रेगुलर कॉफ़ी ना मांग के कैपेचिनो कॉफ़ी मांगता है, जिससे आसपास के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसे अजीब से देखने लगते हैं। गाय वहाँ पे डर जाता है और डर के अपना रेगुलर कॉफ़ी मांगता है, उसको पीते हुए फिर वो अपना बैंक चला जाता है। इसके बाद गाय बैंक पहुंच जाता है। गाय जैसे ही बैंक पहुंचता है वहाँ पे एक फिर सनग्लासेस वाला आदमी आके बैंक को लूटने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गाय को मिली बैंक के बाहर से जाते हुए दिखाई देती है। गाय उससे मिलना चाहता है, लेकिन बड़ी बोलता है कि वो लोग हमसे बात नहीं करेंगे, वो सनग्लासेस वाले लोग हैं, तुम उसके पास मत जाओ। तो गाय के माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इसका सनग्लासेस छीन के देखूं कि वो कैसा होता है, उसकी दुनिया कैसी होती है। गाय वहीं पे जाता है और वो सनग्लासेस वाले से उसका सनग्लासेस छीनने लगता है। जैसे ही वो चश्मा छीनने वाला होता है, दोनों के बीच में झगड़ा होता है और गाय को काफ़ी चोट लगती है। फाइनली गाय उसका चश्मा छीन लेता है, जिसकी वजह से वो आदमी मर जाता है। फिर गाय वो चश्मा लेके बैंक के बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो चश्मा पहनता है तो उसको दिखता है सारे छुपे हुए लेवल्स, जो एक सिर्फ मेन लीड गेमर को ही दिखता है। चश्मा पहनने के बाद गाय को पता चलता है कि वो लोगों की मदद करके पैसा कमा सकता है या किसी को लूट के भी पैसा कमा सकता है, जिससे गाय बहुत खुश होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रियल लाइफ में, जहाँ पे गेम का को डेवलपर कीज बैठा होता है। वो स्क्रीन पे देख रहा होता है कि गाय कैसे किसी दूसरे प्लेयर का चश्मा छीन के खुद पहन लेता है। उसको ये लगता है कि ये किसी साइड कैरेक्टर के लिए ये करना इम्पॉसिबल है, तो गाय ने ऐसा क्यों किया। यही कन्फ्यूज़न उन दोनों दोस्तों के माइंड में चल रही होती है। उनको ये लगता है कि किसी हैकर ने इस कैरेक्टर को हैक कर लिया है और गेम खेल रहे हैं। उसके बाद वो दोनों गाय को गेम के अंदर ही मारने का प्लान बनाते हैं और प्लान बना के दोनों गेम के अंदर घुस जाते हैं और गाय के ऊपर हमला करने लगते हैं। इस बीच में दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। गाय अपने आप को बचाता है, भगता है
उसके बाद गाय फाइनली मर जाता है। उसके बाद ऑनलाइन खेल रहे लोगों की संख्या में भी कोई गिरावट नहीं आती है, जिसे देख के वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि गाय एक एनपीसी है। एनपीसी मतलब नॉन प्ले कैरेक्टर, जिसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा होता है। वो खुद से ही अपने आप को रीहील कर लेता है, अपने आप को ही सारे गेम्स के लेवल अचीव कराता है। इसके बाद कीज और उसका फ्रेंड बहुत हैरान हो जाते हैं, बहुत चौंक जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, बिना किसी प्लेयर के वो कैरेक्टर कैसे खेल सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2015 में, जहाँ पे टीवी पे कीज और मिली का इंटरव्यू चल रहा होता है। दरअसल ये दोनों ही होते हैं जो फ्री सिटी को बनाए होते हैं, लेकिन इनको धोखा दे के सोनामी कंपनी का पब्लिशर इस गेम को छीन लेता है। उसके बाद इस गेम के सोर्स कोड को चुरा के वो अपने नाम से पब्लिश कर लेता है। इसी गेम को वापस पाने के लिए मिली फ्री सिटी गेम में जाती है और वो सीक्रेट लेवल को अचीव करने की कोशिश करती है। अगर ये सीक्रेट लेवल वो अचीव कर लेगी, वो कोड उसको मिल जाएगा, तो मिली इस गेम को लीगली अपना बोल सकती है और उस पर क्लेम कर सकती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये न्यूज़ कीस के घर पे चल रही है, जहाँ पे मिली भी होती है। मिली उससे ये बोलती है कि मुझे वो सीक्रेट फाइल पाने में तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ पे कीस उसकी मदद करने के लिए साफ साफ मना कर लेता है, क्योंकि सुनामी कंपनी के साथ में उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है कि वो मिली से किसी भी तरीके का कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखेगा। अगर कंपनी को ये पता चलता है कि कीस से मदद मांग रही है, तो उससे कीस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इन सब बातों के बाद मिली वापस से गेम में जाती है, और जैसे ही वो गेम में जाती है तो गाय मिली से फिर मिलता है, और गाय मिली को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। यहीं पे मिली बोलती है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम्हें अपना लेवल अप करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो यहीं पे गाय पूछता है कि मैं अपना लेवल अप कैसे कर सकता हूँ, मैं अपना लेवल कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो मिली बोलती है कि तुम लोगों की मदद करके, बैंक लूट के या लोगों को मार के तुम अपना लेवल बढ़ा सकते हो। इसके बाद हमें न्यूज़ में ये दिखाया जाता है कि गाय लोगों की मदद करके, अच्छा काम करके अपना लेवल अप करने लगता है, और बहुत जल्दी ही वो 100 लेवल को अचीव कर लेता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि गाय इस गेम में फेमस होने के साथ साथ रियल वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। लोग उनके बहुत बड़े फ़ैन बन जाते हैं, लोग उसको अपना आइडल मानने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपना 100 लेवल अचीव कर लेता है, तो वो बैंक जाता है अपने दोस्त से मिलने के लिए। वहीं पे बडी को मिलता है। जैसे ही गाय बैंक में पहुंचता है, वो बडी से बोलता है और अपने सन ग्लासेस के बारे में बताने लगता है कि कैसे सन ग्लासेस पहनने के बाद उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उसने बहुत सारे लेवल्स अचीव किए हैं। वहीं पे एक सन ग्लासेस वाला आदमी भी आया होता है जो बैंक लूटना चाहता है। उसका चश्मा छीन के गाय बडी को पहनाना चाहता है, लेकिन बडी इतने बड़े चेंजेस के लिए शायद तैयार नहीं होता है, तो वो चश्मा पहनने से मना कर लेता है। उसके बाद हम रियल लाइफ में देखते हैं कि कीज के मोबाइल पे मिली का मैसेज आता है। मैसेज में वो कीज से मदद मांग रही होती है कि उस सीक्रेट लेवल को पाने में तुम मेरी मदद करो। उसके बाद हम देखते हैं कि मिली को कीज ने उस सीक्रेट लेवल तक पहुंचा दिया होता है, और जैसे ही मिली उस सीक्रेट लेवल से उस वीडियो क्लिप को चुरा के भागने वाली होती है कि वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं, और गार्ड्स मिली को रोकने लगते हैं, मारने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गाय बाइक से दीवार तोड़ के आता है और उन सारे गार्ड्स को, उन सारे विलेज को एक एक करके धोने लगता है। उन सभी को मारने के बाद मिली और गाय वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो वीडियो क्लिप वहीं पे छूट जाता है। इसके बाद हमें रियल लाइफ में सुनामी कंपनी के मालिक को दिखाया जाता है, जो कि ऑफिस में आता है और बोलता है कि वो बहुत जल्दी फ्री सिटी गेम का सीक्वल रिलीज करने वाला है, जिसका नाम है फ्री सिटी 2। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस से वीडियो गेम में, जहाँ पे गाय और मिली दोनों मिलते हैं, और गाय इस बार मिली को अपने वर्कशॉप में लेके आता है, अपने गैरेज में लेके आता है, जहाँ पे उसने सारे लेवल्स अचीव करके बहुत सारी गाड़ियाँ, कार्स, बंदूक, सारी चीज़ें अचीव कर लेती है। मिली ये सब चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और गाय से ये पूछती है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। तो गाय वहाँ पे बोलता है कि गाय ही मेरा असली नाम है। उसके बाद मिली को लगता है कि गाय का कैरेक्टर किसी ने हैक कर लिया है, और इसके बाद मिली और गाय दोनों बाहर जाते हैं। बाहर में जाके मिली को ये पता चलता है कि गाय को भी वही चीज़ें पसंद है जो मिली को पसंद है, और दोनों साथ में एक आइसक्रीम खाते हैं। इस सब के बाद गाय और मिली के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट होता है। उसके बाद मिली वहाँ से चली जाती है। मिली जैसे ही वहाँ से जाती है, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रियल लाइफ में, जहाँ पे मिली के घर पे दिखाया जाता है कि कीज उसका दरवाज़ा खटखटाता है। उसके बाद मिली दरवाज़ा खोलती है और दोनों के बीच में बात होती है, और कीज मिली को ये बताता है कि उनका जो सोर्स कोड है वो अभी भी उस गेम में है, जिसकी वजह से जो एनपीसी है, नॉन प्ले कैरेक्टर यानी कि गाय, वो अपने आप ही सब कुछ सीख रहा है, सब पूरा गेम खेलने लगा है। उसका एआई जो है
वो अब अपडेट हो चुका है। इसके बाद मिली ये सब बातें जान के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद कीज़ उसको ये भी बताता है कि सुनामी कंपनी का मालिक जो है वो फ्री सिटी 2 बनाने वाला है। इसके बाद कीज़ मिली को ये भी बताता है कि अगर सुनामी कंपनी के मालिक ने फ्री सिटी 2 लॉन्च किया तो जितने भी कैरेक्टर फ्री सिटी में अभी खेल रहे हैं वो सारे कैरेक्टर गायब हो जाएंगे, उनके साथ साथ गाय भी गायब हो जाएगा। और इसके साथ साथ दुनिया का पहला एआई जो अपने आप से सब चीज़ सीख रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी गायब हो जाएगा। इसके बाद कीज़ बोलता है कि हमें वापस से गेम में जाके अपना सोर्स कोड ढूंढना पड़ेगा, इसमें हमें गाय की मदद चाहिए। उसके बाद मिली वापस से गेम में जाती है और गाय से मिलती है और गाय को ये सारी बातें समझाती है कि वो जहाँ पे रहता है वो एक रियल वर्ल्ड नहीं है, वो एक गेम है, उन लोगों का रियलिटी में कोई अस्तित्व नहीं है। ये सारी बातें जान के गाय को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो मिली को वहीं पे अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है और सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला के ये बोलता है कि तुम असली नहीं हो, तुम सिर्फ एक गेम के प्रोग्रामिंग हो। इसके बाद गाय बडी के पास जाता है और बडी से पूछता है कि अगर ये दुनिया नकली हुई, तुम नकली हुए, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तब तुम्हें कैसा लगेगा? तो बडी बोलता है कि मेरा कोई अस्तित्व हो या ना हो, ये दुनिया असली हो या ना हो, लेकिन ये असली है कि मैं अभी अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ और मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। यही बात है जो मुझे सच्ची लगी और मैं इसमें खुश हूँ। तो गाय को ये बातें सुन के समझ में आ जाता है और वो वापस से मिली के पास जाता है। इसके बाद गाय ये डिसाइड करता है कि वो सीक्रेट लेवल का जो वीडियो होता है, जो कोड होता है, उसको हासिल करके वो मिली को दे देगा। उसके बाद गाय बडी को बोलता है कि जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं सबको इकट्ठा करो और वो उसे उस सीक्रेट जगह पे ले जाता है जहाँ पे वो वीडियो उनको मिलता। वहाँ पे जाके ये पता चलता है कि जो उस जगह का मालिक होता है वो गाय का बहुत बड़ा फ़ैन होता है और बिना झगड़े के ही गाय को वो वीडियो क्लिप मिल जाता है। उसके बाद वीडियो क्लिप को लेके गाय जाता है मिली के पास। मिली उस वीडियो क्लिप को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्री सिटी गेम को गाय की वजह से लोग एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं, उसके खेलने वाले बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन सब बातों की वजह से सुनामी कंपनी का मालिक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि गाय की वजह से उनका जो फ्री सिटी 2 वाला गेम है उसकी बुकिंग में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। इसके बाद सुनामी कंपनी का मालिक फ्री गाय को डिलीट करने के लिए बोलता है। उसके बाद कीज़ उसे बोलता है कि तुम दुनिया के पहले एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसे बंद नहीं कर सकते। उसके बाद सुनामी कंपनी के मालिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो गेम को रिबूट करने के लिए बोल देता है और जैसे ही गेम को रिबूट किया जाता है सारे कैरेक्टर्स फिर मिट जाते हैं। उसके बाद जैसे ही गेम वापस से रीस्टार्ट होता है तो सारे कैरेक्टर्स का डाटाबेस जो है मिट चुका है, अब किसी को कुछ भी चीज़ याद नहीं रहती है। उसके बाद मिली वापस से उस गेम में जाती है और गाय से मिलती है और गाय को ये याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो मिली को जानती है, वो दोनों पहले भी मिल चुके हैं। लेकिन गाय मिली को देख के साफ साफ ये मना कर लेता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें पहली बार मिला हूँ। इसके बाद मिली उसको बहुत याद दिलाने की कोशिश करती है, उस वीडियो क्लिप को दिखा के उसको याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि गाय का पूरा डाटाबेस क्लियर हो चुका है। इसके बाद रियल लाइफ में मिली को कीज़ का कॉल आता है। कीज़ उसको ये बताता है कि गाय का अभी भी डाटाबेस वहीं वीडियो गेम में उपलब्ध है, अगर तुम चाहो तो उसको याद दिला सकती हो और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो क्योंकि गाय तुम्हें अपनी सपनों की रानी मानता है, तो तुमसे प्यार करता है, तो ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। इसके बाद मिली वापस से उस गेम में जाती है और गाय को बहुत ज़्यादा याद दिलाने की कोशिश करती है। उसको वो सनग्लासेस भी पहनाती है ताकि उसको कुछ याद आ सके, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम रहती है और गाय को कुछ याद नहीं आता है। लास्ट में मिली को कोई रास्ता नहीं सूझता है और वो गाय को किस करने लगती है। किस करने के बाद गाय को ये रियलाइज़ होता है और उसे सारी चीज़ें वापस से याद आने लगती है, उसका डाटाबेस जो है वो वापस से रीस्टोर होने लगता है और इस बात को सुन के मिली बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद मिली गाय से पूछती है कि तुमने लाइफ इटसेल्फ का रिफ्लेक्शन कहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे गाय मिली को अपने घर ले जाता है और उसमें अपनी विंडो के रिफ्लेक्शन में दिखाता है। इसके बाद मिली को पता चलता है कि जो सुनामी कंपनी का मालिक है उसने उनका रियल गेम का डाटा समंदर के पीछे छुपा के रखा है, लेकिन वो उसका रिफ्लेक्टर मिटाना भूल गया था। इसके बाद मिली कीज़ को रियल वर्ल्ड में ये बात बताती है कि हमारा पूरा डाटाबेस समंदर के पीछे छुपा हुआ है। इसके बाद कीज़ बोलता है कि गेम में हम समंदर के पार नहीं जा सकते हैं, समंदर के पार हमें जाने के लिए एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, लेकिन
सुनामी कंपनी का मालिक हमें ऐसा करने नहीं देगा, वो गेम पे ही हम पे अटैक करा देगा। इसके बाद गाय सुनामी कंपनी के मालिक को रोकने के लिए गेम के सभी कैरेक्टर्स को एक जगह बुला के उनको ये समझाता है कि आप अपनी लाइफ के मालिक हैं, आप किसी के इशारे में नहीं नाच सकते। और उनको ये भी बताता है कि समंदर के पीछे एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे कोई भी चश्मे वाला आके, सनग्लासेस वाला आके उनको परेशान नहीं कर सकता है। वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकते हैं। गाय की ये सारी बात सुन के सभी लोग जो गेम में साइड कैरेक्टर्स होते हैं वो समंदर के किनारे जाने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद सारे कैरेक्टर खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी सनग्लासेस वाले प्लेयर्स गेम में आते हैं उनको कोई भी साइड कैरेक्टर नहीं दिखता है, कोई भी एनपीसी नहीं दिखता है। उसके बाद सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि बिना साइड कैरेक्टर के कोई भी प्लेयर वो गेम खेल ही नहीं सकता है। ये सब चीज़ें देख के सुनामी कंपनी का मालिक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहीं पे उसको वो वीडियो क्लिप मिल जाती है जब फ्री गाय जो होता है वो सीक्रेट लेवल का वीडियो लेने के लिए गया होता है। वहीं पे वो गलती से मिली का नाम ले देता है। इसके बाद सुनामी कंपनी के मालिक को ये पता चल जाता है कि जो मिली ही है वही इस गेम के अंदर में घुस के वो सीक्रेट लेवल को पाने के लिए ये सब चीज़ें कर रही है। इसके बाद सुनामी कंपनी का मालिक अपने वर्कर को बोलता है कि तुम मिली को इस गेम से हटा दो, यानी कि मिली के कैरेक्टर को इस गेम से हटा दो। लेकिन उसका वर्कर बोलता है कि नहीं, मैं इसको नहीं हटा सकता क्योंकि गेम के सारे कैरेक्टर अभी स्ट्राइक पर हैं, कोई भी इस गेम में नहीं है क्योंकि गाय ने सभी को एक जगह इकट्ठा कर लिया है और किसी को वो गेम खेलने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद सुनामी कंपनी का मालिक बोलता है कि फ्री गाय और मिली को गेम के अंदर ही मार दो। लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं और कीज की मदद से फ्री सिटी से गाय और मिली दोनों बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद सुनामी कंपनी कीज को खोज रहा होता है लेकिन वो उसे उसके ऑफिस में कहीं भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद सुनामी कंपनी के मालिक से उसका एक वर्कर पूछता है कि गाय और मिली समंदर के किनारे क्यों जा रहे हैं। उसके बाद सुनामी कंपनी का मालिक उसका कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो वर्कर समझ जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, इसलिए वो उनको मारना चाहता है। इसके बाद सुनामी कंपनी का मालिक गाय को रोकने के लिए डूड नाम के कैरेक्टर को गेम में लॉन्च करने के लिए बोलता है, जो कि अभी पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुनामी कंपनी के मालिक का जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो कीज को पकड़ के ऑफिस में ले आते हैं। कीज सुनामी कंपनी के मालिक के सामने ही समंदर पे ब्रिज बना देता है जिससे कि मिली और फ्री गाय अपने रियल गेम को ढूंढ सके। इसके बाद सुनामी कंपनी का मालिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कीज को अपनी कंपनी से निकाल देता है। इसके बाद सुनामी कंपनी का मालिक अपने वर्कर को बोलता है कि इस गेम के हर एक कैरेक्टर को डिलीट कर दो जिससे कि वो ब्रिज के उस पर जा ही ना पाए। उसके बाद एक एक करके उस गेम से सारे कैरेक्टर गायब होने लगते हैं और कीज ऑफिस से निकलने के टाइम पे ही गेम को लाइव स्ट्रीम करके चला जाता है, जिसके बाद पूरी दुनिया उस गेम में क्या क्या हो रही है सभी लोग देखने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डूड और फ्री गाय के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा बैटल हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे डूड जो होता है वो गाय को एक फाइनल पंच मारने ही वाला होता है कि गाय कैप्टन अमेरिका का शील्ड लाके बचा लेता है और उसके बाद हल्क का मुक्का डूड को पड़ता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। उस लड़ाई के बीच में गाय का चश्मा नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से डूड उसके ऊपर बैठ के उसका सीना दबाने लगता है और गाय को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जैसे ही गाय को चश्मा मिलता है वो चश्मा खुद पहनने के बजाय डूड को पहना देता है। डूड चश्मा पहनने के बाद उसको सारी चीज़ें दिखने लगती है जो एक प्लेयर को दिखती है और उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बच्चों की तरह उनको पकड़ने के लिए भागता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुनामी कंपनी के मालिक का जो इरादा था कि फ्री गाय को वहीं पे गेम पे मार के गेम ख़त्म करने का, उसका ये सपना भी टूट जाता है। इसके बाद गाय बड़ी के साथ में उस ब्रिज से आगे बढ़ता है। वो दोनों दौड़ते दौड़ते ब्रिज के अंदर जाते हैं। इसके बाद सुनामी कंपनी का मालिक बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि डूड वाला प्लान जिससे वो गाय को मार सकता था वो भी फेल हो चुका है। अब वो अपने वर्कर के साथ में सर्वर रूम में पहुंचता है जहां पे हर एक लेवल के अलग अलग सर्वर रखा जाता है, जिससे वो अपने वर्कर को पूछता है लेकिन वो उसे नहीं बताता है क्योंकि उसे भी ये पता चल जाता है कि सुनामी कंपनी के जो मालिक हैं उसने कीज के कोड को चुरा के उस गेम को लॉन्च किया होता है। इसके बाद सुनामी कंपनी का जो मालिक होता है वो एक एक करके सारे सर्वर को तोड़ने लगता है, जिसके बाद बडी भी गायब हो जाता है और गाय जैसे तैसे करके जो मिली का रियल गेम होता है उस वाले गेम तक पहुंच जाता है, यानी कि वो समंदर क्रॉस कर चुका होता है।
ये सब चीज़ें पूरी दुनिया देख रही है। उसके बाद मिली सुनामी कंपनी के मालिक के पास जाती है और वो आखिरी सर्वर को तोड़ने से मना कर लेते हैं। इसके बदले में मिली बोलती है कि फ्री सिटी के जितने भी राइड्स हैं, जितने भी गेम्स हैं, वो सब तुम्हारे नाम पे रहेंगे, लेकिन तुम इस लास्ट सर्वर को मत तोड़ो। और उसकी बात मान जाता है सुनामी कंपनी का मालिक और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद वो लास्ट सर्वर को नहीं तोड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुनामी कंपनी पूरी तरीके से बदनाम हो जाती है, क्योंकि उसने मिली और कीज के गेम के सोर्स कोड को चुरा के अपना गेम लॉन्च किया होता है। ये सारी चीज़ सभी को पता चल जाती है, जिसकी वजह से सुनामी कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। इसके बाद कीज और मिली बाकी बचे कैरेक्टर के साथ में एक नया गेम बनाते हैं, जिस गेम का नाम देते हैं फ्री लाइफ। इसके बाद कीज मिली को कॉफ़ी के लिए पूछता है, लेकिन मिली कॉफ़ी पीने से मना कर देती है। उसके बाद मिली वापस से गेम में जाती है और वो गाय से मिलती है। गाय से मिलने के बाद उसको ये पता चलता है कि गाय कोई एनपीसी नहीं था, वो एक प्री प्रोग्रामिंग कैरेक्टर था जिसको कीज ने लिखा था, और गाय की मदद से कीज अपनी फीलिंग्स मिली को पहुंचाना चाहता था। ये सारी बातें मिली को पता चलती है तो वो भागते हुए कीज के पास जाती है, जो कि बाहर कॉफ़ी लेने गया होता है, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देखने के बाद दोनों आपस में मिल जाते हैं। इसके बाद हमें फ्री सिटी का भी एक झलक दिखाया जाता है, जिसमें डूड गाय को उठा के चल रहा होता है। इसके बाद गाय अपने दोस्त बडी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है कि वहीं हम देखते हैं कि बडी की आवाज़ आती है और गाय मुड़ के देखता है तो बडी उसके सामने खड़ा होता है। जल्दी से भाग के जाके गाय बडी को गले लगाता है। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।